हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक आप कुछ भी नई तैयारी शुरू किए हैं तो साथियों अब तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपका अप्रैल भी ख़त्म हो गया, अब आपका मई शुरू हो गया है साथियों। तो आपको यदि मैथ में 95% लाना है मैथ में, तो साथियों अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो देखिए साथियों, मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ मैथ सॉल्व करूंगा। साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ बताऊंगा साथियों। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा साथियों, और आपका डाउट क्लियर करूंगा, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों हर एक एक क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, मैं चौथे का चौथा भी सॉल्व करूंगा और पांचवा भी सॉल्व करूंगा। देखिए चौथे का 3 तक हमने क्या किया साथियों, सॉल्व कर दिया। अब देखिए चौथा वाला सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें यही कह रहा था कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले हमें चेक करना है कौन कौन एपी है। फिर क्या है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। हमें पहले पता करना है ये एपी की सूची में है कि नहीं। तो देखिए चौथा वाला हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए चौथा वाला। अब देखिए इसमें देखिए साथियों ए, देखिए ये क्या दिया है आपका, एक सूची है। क्या है सूची, इसका नाम क्या है साथियों, A1, इसका नाम क्या है A2, इसका नाम क्या है A3, इसका नाम क्या है साथियों A4। क्या है, अब देखिए A1 का हो गया। मतलब कि देखिए साथियों आपका आपका देखिए प्रथम पद, देखिए प्रथम पद कितना दिया है साथियों, -10। प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए साथियों हम चेक करेंगे ये एपी के सूची में है कि नहीं। तो एपी के सूची में चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों, हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि साथियों हमें D1 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, D1 D2 D3 ज्ञात कर लेंगे। आप पता करेंगे ये एपी की सूची में है कि नहीं। तो देखिए D1 ज्ञात करेंगे तो देखिए अगले पद में से क्या करिए साथियों, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। यानी कि देखिए A2 में से हम A1 को क्या करेंगे साथियों, घटाएंगे। देखिए आप देखिए साथियों, देखिए A2 का मान क्या है साथियों, -6। क्या है, -6। अब फिर देखिए माइनस माइनस हो गया। अब देखिए A1 का मान कितना है, -10। तो ये हो जाएगा -10, इसे कर दीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए साथियों इसी को सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, सॉल्व। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ये -6 है तो -6 हमने क्या किया, लिख दिया। -6 लिख दिया। अब देखिए साथियों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ कर, देखिए ये क्या है, देखिए साथियों छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो आपका घटेगा नहीं। तो क्या करिए, देखिए साथियों बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, यानी 10 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा साथियों, 4। यानी देखिए साथियों D1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब D2 ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, देखिए D2 ज्ञात करेंगे। देखिए अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, यानी कि साथियों A3 में से हम किसको घटाएंगे, A2 को। देखिए A3 का मान क्या है साथियों, -2 है। क्या है, -2। और फिर देखिए माइनस, अब देखिए A2 का मान क्या है, -6। तो घटा दीजिए साथियों। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D2। देखिए साथियों ये क्या है, -2 तो -2 हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए साथियों बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों, आपका 4 है। देखिए 6 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 4। अब देखिए साथियों D1 का मान भी 4 आ गया, D2 का मान भी 4 आ गया। ऐसे ही साथियों अब देखिए हम क्या करते हैं साथियों, D3 ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, D3। अब देखते हैं D3 का मान भी बराबर आता है कि नहीं। अगर देखिए D1 D2 D3 D4 है, अगर सब मान बराबर आएगा तो साथियों ये एपी के सूची में है। तो देखिए हम करते हैं, देखिए D3 ज्ञात कर लीजिए। तो D3 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए साथियों A4 में से देखिए A4 में से A3 को घटा देंगे। A4 का मान क्या है साथियों, 2। फिर माइनस, और फिर देखिए A3 का मान क्या है, -2। तो ये जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साथियों ये 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, +2। यानी क्या आ जाएगा साथियों, 4। देखिए D1 का मान भी 4 आया, D2 का मान भी 4 आया, D3 का मान भी 4 आया। यानी कि साथियों सब मान बराबर आ रहा है। तो हम लिख देंगे साथियों D1 बराबर D2 बराबर D3। क्या है, देखिए सब मान क्या है साथियों, बराबर है। क्या है साथियों, बराबर है। क्या है आपका, बराबर है। तो साथियों ऐसे लिख लीजिए, अतः
अतः यह एपी के सूची में, क्या एपी के सूची में है? क्या है साथियों? एपी के सूची में है। अब देखिए साथियों, यही कह रहा है यदि ये एपी के सूची में है, क्या है? यदि ये एपी के सूची में है तो साथियों देखिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए सार्वंतर, ये सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? देखिए डी का मान हमने निकाला है साथियों, क्या निकाला है? 4। यानी कि साथियों डी का मान कितना आ गया साथियों? 4 आ गया। क्या आ गया साथियों? 4। यानी कि सार्वंतर कितना आ गया साथियों? 4। अब देखिए क्या रहा कि अगले 3 पद और लिखिए। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अगले 3 पद और निकाल लेते हैं। यानी देखिए साथियों ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। यानी कि साथियों हमको ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है और A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। यानी कि देखिए अगले 3 पद, यानी कि हमें ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है और फिर ज्ञात करना है A6 ज्ञात करना है। फिर क्या निकालना है? देखिए साथियों क्या निकालना है? A7। यानी कि देखिए 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों मैं आपको 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद कोई भी पद हो, एक ज्ञात करने का एक एकदम बेहतरीन आपको फार्मूला बताया था, एकदम सटीक फार्मूला। उसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो 5वां पद ज्ञात करने का सूत्र हमने आपको बताया था साथियों। क्या बताया था? एकदम देखिए बेहतरीन तरीके से बताया हमने। यही बता दें कि 5वां पद ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A+। अब देखिए 5 में से एक अंक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4D। अब देखिए ए का मान कितना है साथियों आपका? -10। तो -10 रख दीजिए। फिर कर लीजिएगा साथियों ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 इंटू, यहाँ देखिए 4 और डी के बीच इंटू का चिन्ह है तो 4 इंटू कर दिया और डी का मान क्या है साथियों आपका? 4। तो रख दीजिए 4। आप बराबर करके इसे हल कर लीजिए। अब देखिए क्या साथियों -10 है तो -10 लिख दीजिए। क्या करिए? -10 हो गया। अब ये क्या है? प्लस, तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए 4 का गुणा 4 में कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। अब बराबर देखिए, अब देखिए साथियों बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। देखिए 16 में से 10 जाएगा, क्या आएगा साथियों? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। यानी कि देखिए साथियों 5वां पद कितना आ गया साथियों आपका? 4 आ गया। क्या आ गया साथियों? 5वां पद 4 आ गया। अब देखिए 6ठा पद ज्ञात कर लेते हैं। 6ठा पद ज्ञात करेंगे क्या करेंगे साथियों? A+। देखिए 6 में से एक अंक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 5D हो जाएगा। आप रख दीजिए साथियों, देखिए क्या करिए इसी में रख दीजिए फार्मूले में। ए का मान कितना है? -10, तो -10 रख दीजिए। फिर ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 5 इंटू डी का मान क्या है साथियों? 4। तो रख दीजिए 4। अब इसी को सोल्व करिए। देखिए ये क्या है? -10, तो -10 हो जाएगा फिर प्लस। अब देखिए 5 से गुणा 4 में करिए तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 20 में से आप देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। 20 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों? 10। क्या आ जाएगा? 10। अब देखिए 5वां पद 4 आ गया और देखिए आपका 6ठा पद कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करेंगे साथियों? 7वां पद याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? A+6D हो जाएगा। यानी कि इसमें से एक अंक कम हो जाएगा। ए का मान क्या है? -10, फिर प्लस, फिर हो जाएगा 6 इंटू डी का मान क्या है साथियों? 4। तो रख दीजिए। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 6 चौक क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आप देखिए साथियों 24 में से 10 को घटा दीजिए। क्या करिए? 10 को घटा देंगे तो देखिए साथियों 24 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों आपका? 14। क्या बचेगा? 14। देखिए ऐसे के देखिए 24 में से हम 10 को घटा दिए, यानी कि क्या बचा? देखिए 4 में 0 गया तो क्या आएगा? 0 और 2 में से गया तो 1, यानी क्या आ गया साथियों आपका? 14 आ गया। देखिए साथियों यही कह रहा है कि सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद। तो देखिए सारवंतर कितना आ गया साथियों आपका? 4 आ गया। एक आंसर ये हुआ। और देखिए 5वां पद क्या है साथियों आपका? 4 आया। एक आंसर ये हुआ। और देखिए आपका 6ठा पद क्या आ गया? 10 आ गया। और 7वां पद क्या आ गया साथियों आपका? 14। देखिए सारांतर भी हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए अगले 3 पद भी ज्ञात कर दिया साथियों। देखिए 5वां पद क्या 4 आया, 6ठा पद क्या आपका 10 आया और 7वां पद क्या आपका साथियों 14 आ गया। ये हो गया साथियों आपका सोल्व। देखिए चौथा सोल्व हो गया। अब देखिए साथियों हम कौन सा करेंगे? 5वां वाला सोल्व करेंगे। कौन सा साथियों? 5वां वाला। हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं? कौन सा सोल्व करते हैं? 5वां वाला। देखिए कौन सा करेंगे? 5वां वाला। देखिए यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हल।
अब देखिए यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 वाला, ये देखिए साथियों, ये आपका क्या है, पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, और ये आपका क्या है साथियों, चौथा पद है। देखिए क्या है साथियों, चौथा पद। अब देखिए आपका आपका प्रथम पद कितना दिया, प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं साथियों, ए से। ए का मान कितना दिया है, 3। अब देखिए हम साथियों चेक करेंगे पहले ये एपी के सूची में है कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, हम डी ज्ञात कर लेंगे। क्या कहते हैं, सार्वंतन, यानी कि इसका नाम है D1। D1 ज्ञात करेंगे। देखिए अगले पद में से पहले पद को क्या करेंगे साथियों, हम माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, यानी कि A2 में से किसको घटाएंगे साथियों, A1 को। किसको घटाएंगे, A1 को। तो चलिए घटाते हैं। A2 का मान क्या है साथियों, 3। क्या है साथियों आपका, 3। फिर हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों ये क्या है, माइनस। अब फिर क्या है साथियों, 3। क्या है साथियों आपका, 3 है। इसी को क्या करिए साथियों, घटा दीजिए। क्या करना है, हमें घटाना है। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए साथियों D1, आप देखिए साथियों इसको इसमें घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए साथियों 5वां वाला हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए अब देखिए साथियों ये क्या है देखिए 3 प्लस √2 और माइनस क्या है 3, यानी कि इसमें से इसको क्या करना है साथियों, हमें घटाना है। क्या करना है साथियों, घटाना है। तो घटा दीजिए। देखिए अब देखिए इसको हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों, ये क्या है साथियों, आपका क्या है साथियों, प्लस के 3 है, और ये क्या है साथियों, माइनस के 3 है। देखिए ये प्लस के 3, देखिए माइनस के 3 और प्लस के 3 कट गया। तो सिर्फ क्या बचा साथियों, आपका √2, यानी कि साथियों D1 का मान क्या आ गया आपका, √2 आ गया। अब देखिए साथियों हम क्या ज्ञात करते हैं, ऐसे ही D2 ज्ञात कर लेते हैं। देखिए D2 क्या ज्ञात करेंगे साथियों, आप D2 ज्ञात करेंगे। तो D2 ज्ञात करेंगे, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, यानी कि साथियों A3 में से हम किसको घटाएंगे, A2 को घटाएंगे। A3 का मान क्या है साथियों, 3 + 2 √2 है। और फिर क्या करेंगे, देखिए साथियों अब घटाते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा 3 + √2 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो साथियों इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। किस में रखेंगे साथियों, ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्या करते हैं, D2 का मान, देखिए D2 का मान क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, D2 का मान कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए साथियों क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे। इससे पहले थोड़ा देखिए उतार लीजिए। क्या हो जाएगा ये साथियों, देखिए 3 हो जाएगा प्लस के 2 √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों, अब देखिए पहले चिन्हों का गुणा करिए। ये आपका क्या है, ब्रैकेट में, इसको बाहर करिए। देखिए ये क्या है साथियों, ये प्लस है, और ये इस 3 के पहले क्या है साथियों, देखिए ये माइनस है, और इसके पहले क्या है साथियों, प्लस है। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा साथियों, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या है साथियों, प्लस माइनस हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर। देखिए ये क्या है, देखिए साथियों ये क्या प्लस के 3 है, और ये क्या है, -3 है। ये कट जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए साथियों सिर्फ क्या बचा आपका, देखिए क्या बचा साथियों, आपका क्या बचा, 2 और √2 बचा, और माइनस के क्या बचा साथियों, आपका √2। अब देखिए साथियों ध्यान से देखिए साथियों, इस √2 के पहले 2 है, और देखिए इस √2 के पहले 1 छिपा है, यानी कि साथियों 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों, आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा साथियों, यानी कि D2 का मान देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा साथियों, 1। और देखिए √2 के पहले 1 लिखा नहीं आता, तो देखिए यानी कि 2 में, देखिए 2 √2 में से हम √2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2। देखिए मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, बगल में देखिए यहाँ 2 अब √2 फिर माइनस। अब देखिए √2 के पहले 1 छिपा है, तो देखिए सर ये √2, देखिए 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। अब फिर √2 है तो √2 लिख दिया। अब देखिए साथियों √2 के पहले 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो देखिए साथियों D1 का मान भी √2 आया, और देखिए D2 का मान भी क्या है, 2 है। अगर हम D3 याद करेंगे तो भी आपका √2 ही आएगा साथियों। तो हम क्या करते हैं, देखिए साथियों यानी कि D1 का मान D2 का मान क्या है साथियों, का बराबर है। क्या है साथियों, बराबर, यानी कि देखिए क्या है साथियों, हम लिखेंगे D1, देखिए क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2 लिखेंगे। देखिए ये क्या है साथियों, बराबर है।
क्या है साथियों, बराबर है। तो ये आपका क्या है साथियों, एपी की सूची में है। लिखेंगे ऐसे, अतः यह एपी के सूची में, क्या है, सूची में है। क्या है साथियों, एपी के सूची में है। अतः यह एपी के सूची में है। अब देखिए ये एपी के सूची में है, तो फिर कह रहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, देखिए साथियों, आपका डी का मान, सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं साथियों, यानी डी का मान क्या निकालो साथियों, √2, यहाँ रख देंगे साथियों, √2 रख देंगे, यानी कि डी का मान आ गया, इसका मान आ गया डी का मान। अब देखिए साथियों क्या रहा कि अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं अगले 3 पद, यानी देखिए ये A1, ये A2, A3 और A4 हम ज्ञात करेंगे साथियों। क्या ज्ञात करेंगे, A5 ज्ञात करना है हमें, और फिर क्या ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, और फिर देखिए साथियों थोड़ा दूर करके लिख देते हैं, यानी कि A6 ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, A7। तो देखिए हमने लिख दिया साथियों। अब कर लीजिए, देखिए A5 ज्ञात करने का एकदम सटीक हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, देखिए सर ये लिख देंगे A प्लस 5 में से 1 अंक कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। अब ए का मान देखिए साथियों, ए का मान कितना है, 3, तो यहाँ रख दीजिए साथियों 3, और फिर क्या साथियों प्लस, तो प्लस कर लीजिए, प्लस कर लिया। अब देखिए साथियों 4 इंटू डी का मान क्या है साथियों, आपका डी का मान √2, तो √2 रख दो। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए साथियों ये क्या प्लस, क्या 3 प्लस, अब देखिए 4 का गुणा √2 में करेंगे, किस में करेंगे साथियों, 4 का गुणा √2 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा साथियों, 4 √2 आ जाएगा। अब देखिए साथियों आपका 5वां पद क्या आ गया, 3 प्लस 4 √2 आ गया, 5वां पद आ गया। अब 6ठा पद ज्ञात कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 6, देखिए 6ठा पद ज्ञात करेंगे तो 1 अंक कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5D। अब बराबर ए का मान क्या है, 3, और प्लस में प्लस हो जाएगा, फिर 5 इंटू डी का मान क्या है, √2, तो √2 रख दो, √2 हमने रख दिया, क्या रख दिया साथियों, √2 रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए 5 का गुणा हम क्या करेंगे, √2 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 √2। देखिए छठा पद भी क्या आ गया, 3 प्लस 5 √2 आ गया। अब 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 6D हो जाएगा, a का मान 3 और प्लस में 6 इंटू डी का मान √2 है, तो √2 रख दो बराबर। अब हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए 6 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2। अब देखिए साथियों डी का मान देखिए, ये क्या है, सार्वंतर कितना आ गया साथियों, आपका √2 आ गया। ये आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए 5वां पद क्या आ गया साथियों, आपका 3 √2 आ गया, देखिए 3 प्लस 4 √2 आ गया, ये 5वां पद आ गया। अभी आपका क्या है साथियों, छठा पद है आंसर, देखिए ये क्या है साथियों, आपका ये सब आंसर है। देखिए सार्वंतर भी आ गया, और 5वां पद, छठा पद और 7वां पद भी आ गया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों हमने क्या किया था, तो देखिए चौथे का चौथा भी सोल्व किया, और देखिए 5वां भी सोल्व किया। तो देखिए साथियों थोड़ा मुझसे एक जगह मिस्टेक क्या हो गया है, देखिए साथियों आपका गलती क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए साथियों आपका, देखिए 16 में से 10 को घटाएंगे, तो यहाँ पे साथियों आपका क्या आना चाहिए था साथियों, 6 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था साथियों, 6 आना चाहिए था। तो साथियों देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिए साथियों आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए था साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों अब ये आपका कौन सा है साथियों, आपका देखिए चौथे का, देखिए हम कौन सा, छठा सॉल्व करेंगे और 7वां सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों हमने क्या किया, चौथे का जितना सवाल था हमने बारीकी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे साथियों। तो देखिए साथियों ये आपका कौन सा है साथियों, चौथे का 7वां वाला हम सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए साथियों हल, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं हल, अब देखिए हमें पता करना है ये एपी की सूची में है कि नहीं, पहले ये पता करना है, फिर उसके बाद सार्वंतर ज्ञात करना है, फिर इनके अगले 3 पद और लिखना है। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्या हो गया, पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया,
ये आपका तीसरा पद हो गया, ये आपका चौथा पद हो गया साथियों। अब देखिए यानी कि प्रथम पद का मतलब होता है, प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से। तो देखिए प्रथम पद क्या है आपका साथियों, 0.2 है। क्या है, 0.2 है आपका प्रथम पद। अब क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सारांतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि D1 का मान हम पता कर लेते हैं पहले, ये एपी के सूची में है कि नहीं। तो देखिए साथियों क्या करते हैं, एपी के सूची में कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अगले पद में से पहले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हम A2 में से किसको घटाएंगे साथियों, A1 को घटाएंगे। यानी देखिए A2 का मान क्या है साथियों, 0.22 है। फिर घटाएंगे किसका, अब इसको घटाएंगे। देखिए A1 का मान क्या है, 0.2 है। इसे क्या करिए साथियों, घटा लीजिए और D1 का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए कैसे घटाएंगे, देखिए हम यहाँ पे बगल में आपको घटा के दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, 0.22 है। देखिए दशमलव के सामने बैठाइए और फिर अंक को लिख दीजिए। यहाँ क्या करिए, घटा दीजिए। अब 2 में 0 ज्ञात क्या आएगा, 2। अब देखिए ध्यान से देखिए, 2 में 2 ज्ञात क्या हो जाएगा, 0। यानी पॉइंट के सामने, यानी क्या आ जाएगा साथियों आपका 0.02 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। ये D1 का मान आ गया। अब क्या करते हैं साथियों, हम D2 का मान ज्ञात करते हैं। D2 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए D2 कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। यानी कि A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को माइनस करेंगे। तो A3 का मान क्या है, 0.222। फिर घटा देंगे किसको, 0.22 को माइनस करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं बगल में घटा के क्या, 0.22 में से किसको घटाना है, दशमलव के सामने कर दो, फिर 2 लिख दो, फिर यहाँ 0 कर लो, ऐसे घटा दो। देखिए 2 में से 2 गया क्या आएगा, अब देखिए 2 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, देखिए 2 में से 0 गया तो क्या आएगा, 2। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर दशमलव के सामने फिर दशमलव। अब देखिए यानी कि साथियों आपका D2 का मान क्या आ गया, D2 का मान देखिए 0.002 आया। अब देखिए साथियों, अब क्या, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी अब देखिए क्या, देखिए साथियों क्या आपका D1 का मान और D2 का मान क्या बराबर है आपका। देखिए साथियों D1 का मान D2 का मान बराबर है। यदि साथियों बराबर है तो आप क्या करिए, आप सारांतर ज्ञात कीजिए और कह रहा है और इनके अगले 3 पद निकालिए। तो देखिए साथियों क्या D1 D2 का मान बराबर है। देखिए ये, देखिए ध्यान से देखिए ये क्या है साथियों, 0.002 है। अब देखिए यहाँ देखिए साथियों 0.02 है। तो ये आपका क्या है साथियों, आपका बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करिए साथियों, आप देखिए क्या करिएगा, आप ध्यान से देखिए, यानी क्या देंगे, D1 बराबर नहीं, क्या हो जाएगा साथियों आपका D2। यानी कि D1 का मान और D2 का मान क्या है साथियों आपका बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः यह एपी के सूची में नहीं है। क्या है साथियों, एपी के सूची में नहीं है, ये लिख देंगे। देखिए साथियों ये एपी के सूची में नहीं है। जब ये एपी के सूची में नहीं है तो इसे हमें हल करने से कोई मतलब नहीं है, यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, आपका 7वां वाला सोल्व करते हैं। कौन सा साथियों, देखिए 7वां वाला सोल्व करिए। यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे हल। अब देखिए साथियों इसका नाम क्या है A1, इसका नाम है A2, इसका नाम क्या है A3, इसका नाम A4 रख दीजिए। यानी ये आपका क्या दिया है, सूची दिया है साथियों। आप पहले लिख लीजिएगा प्रथम पद को किस लिखते हैं, ऐसे। यानी ये आपका प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। प्रथम पद क्या है, 0। अब हल कर लीजिए साथियों, क्या करिएगा, हल कर लीजिए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, पहले D1 ज्ञात कर लेते हैं। D1 कैसे ज्ञात करेंगे, अगले पद में से पहले पद को घटा देंगे। यानी A2 में से किसको घटाएंगे, A1 को माइनस करेंगे। तो A2 का मान क्या है साथियों, A2 का मान क्या है, -4, फिर माइनस। अब देखिए A1 का मान क्या है, 0। घटा दीजिए साथियों, ये क्या है, देखिए -4 और क्या है साथियों आपका -0। इसे जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4। यानी कि देखिए साथियों D1 का मान क्या आया, -4 आ गया। अब D2 का मान ज्ञात कर लीजिए। D2 ज्ञात करेंगे तो देखिए यानी कि A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को घटाएंगे। A3 का मान -8, फिर माइनस, और फिर क्या है, देखिए A2 का मान क्या है, -4 कर लीजिए साथियों इसे। अब देखिए ध्यान से देखिए साथियों हम क्या करते हैं, कर देखिए ये क्या है, -8, तो -8 कर लीजिए। अब देखिए
माइनस माइनस प्लस, चिन्हों का गुणा आपको आना चाहिए। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। अब देखिए -8 और क्या है साथियों, प्लस के 4, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। देखिए 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा साथियों, 4। 8 में से 4 गया तो क्या बचा, 4। और बड़े वाले का चिन्ह क्या है, -4, -4। आप देखिए साथियों D1 का मान भी क्या है, -4, और D2 का मान भी क्या है, -4। यदि हम D3 भी ज्ञात करेंगे तो साथियों -4 ही आएगा। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, यानी कि ये आपका क्या एपी की सूची में है, यानी देखिए साथियों D1 बराबर D2 है, क्या D1 बराबर D2 है, तो ये आपका क्या एपी के सूची में है। क्या है साथियों, अब लिखेंगे अतः यह एपी के सूची में क्या है, एपी के सूची में है, क्या एपी के सूची में है। देखिए साथियों ये एपी के सूची में है तो सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए और इनके अगले 3 पद ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए सार्वंतर को हम किसी लिखे डी का मान क्या निकालो साथियों, -4, यानी कि डी का मान क्या आ गया, -4। ये आ गया डी का मान, किसका मान आ गया साथियों, डी का मान। अब अगले 3 पद ज्ञात कर लीजिए, यानी साथियों ये A1 A2 A3 A4 हमें निकालना है, क्या A5 निकालना है, और फिर क्या निकालना है, A6 निकालना है, और क्या निकालना है, A7 निकालना है। यानी कि अगले 3 पद 1 2 3 पद हम लिख लिए। अब कर लीजिए साथियों 5वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस देखिए A प्लस 5वां पद ज्ञात करेंगे तो 1 अंक कम कर देंगे, हो जाएगा 4D। A का मान कितना है साथियों, A का मान 0, फिर प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है, -4, तो -4 रख दूँ। अब कर लीजिए, देखिए साथियों ये क्या है, 0 कर लीजिए। अब देखिए 4 का गुणा 4 में करने से पहले साथियों चिन्हों का गुणा करेंगे। ये क्या है साथियों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा, 16, क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 0 में से 16 नहीं घटेगा तो 16 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, -16 आएगा, क्या आएगा, -16 आ जाएगा। अब देखिए छठा पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस 1 अंक कम कर दीजिए, हो जाएगा 5D। A का मान कितना है, 0, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू डी का मान क्या है, -4, तो -4 कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा 5 चौक 20। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, -20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -20। 20 में से 0 घटाएंगे तो -20। अब 7वां पद A प्लस 6D करेंगे, अब बराबर A का मान 0 प्लस 6 इंटू डी का मान क्या है, -4, तो -4 कर लीजिए, बराबर आगे कर लीजिएगा 0, और देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, घटाएंगे क्या आएगा, -24, क्या आ जाएगा, -24। देखिए डी का मान क्या आ गया साथियों, आपका -4 आ गया, और 5वां पद क्या आ गया, -16 आ गया, और ये आपका छठा पद भी क्या आ गया, -20, और 7वां पद क्या आ गया साथियों, आपको -24 आ गया। देखिए साथियों ये हमने क्या किया, चौथे का छठा भी सोल्व कर दिया और चौथे का 7वां भी सोल्व कर दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।